आप में से यहाँ फर्स्ट टाइम कौन कौन आए हैं आज? जो पहली बार आए हैं? अच्छा, काफी है। तो आज हमारा टॉपिक है सक्सेस विद माइंड पावर। मतलब हम सब लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। कोई है ऐसा जो नहीं पाना चाहता? अच्छा, जो जो अचीव करना चाहते हैं हैंड रेस करना। और जो नहीं हाथ खड़े करे वो किस कैटेगरी में है? ना आपने पहले में हाथ खड़ा किया ना दूसरे में, तो फिर थर्ड कैटेगरी कौन सी है? जब एक्टिविटी बहन यहाँ पर करा रहे थे, छोटी सी कुमारी साथ गई, पीछे से हम लोग देख रहे थे, पहले तो एक्टिविटी भाई लोग क्या नहीं करती, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। क्या कुछ मसल्स पे ऐसा एक भी भाई हिल नहीं रहा था। बाकी कहीं ना कहीं यही चीज खत्म करनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि बच्चा बनना। बच्चा बनना मीन्स आज तक जो भी सीखा पढ़ा पहले उसको दिमाग से निकाल के, जैसे बचपन में होते थे ना एकदम रिलैक्स, वैसा बनना है। तो अभी हम पहले मेडिटेशन करेंगे, एक बार अपनी लाइफ एनालाइज करेंगे और फिर हम लोग आज के सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। देखें सब अपने लाइफ को, अपने सामने अपनी लाइफ कायम देखें। हम क्या बनना चाहते हैं? अपने विजन को क्लियर करें। देखिए क्या मुझे मेरा पूरे दिन में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्या उसके लिए मन में खुशी है? क्या लोगों के बिगड़े, लोगों की बातें सुन के मन डिस्टर्ब हो रहा है? आज जैसे ही सुबह उठे, दिन भर काम किया, लोगों के बीच में अपने चेहरे को देखें। क्या सब कुछ करते मेरे चेहरे पर खुशी थी? क्या सब कुछ करते मेरा मन शांत? क्या मुझे क्लियर था मुझे लाइफ में क्या अचीव करना? ओम शांति। तो हम सब ने खुद को जाना, चेक किया, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, क्या हमें क्लियर है हमारी लाइफ में खुशी है? कितना नहीं आना, उसके ऊपर से जाएगा तो उसकी परखने की शक्ति इफेक्ट हुई। जैसे ही वो राइट वे में जज नहीं कर पाएगा, सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है।
क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल वही है जो यहाँ से ठंडा है। ठीक है, अब ठंडा नहीं है, उसकी रिएक्शन कंट्रोल में नहीं है, वो लोगों को जज नहीं कर पाए और फिर उसके डिसीजंस भी खराब हो जाएंगे। अब जैसे ही डिसीजन खराब होगा क्या होगा? फिर वास्तुशास्त्र, पंडित जी, भगवान, तारा, ठीक है, तो इन सब चीजों का हम सहारा लेंगे। क्या करेंगे? ब्लेम डालेंगे। किसका? उसकी वजह से ऐसा, उसकी बुरी नजर लगी, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो चाहता ही नहीं था मैं सक्सेसफुल हूं, या जो भी एग्जामिनर था उस पर ब्लेम डाल देंगे। गलती किसकी थी? किसकी है? आप बताओ, रिएक्ट किसने किया? ठंडा कौन ने कहा? हीरे और पत्थर में क्या फर्क है? हीरा ठंडा रहता है, कितनी भी धूप में रख लो वो ठंडा रहता है, और पत्थर गर्म हो जाता है। तो आप कौन हो? आप कौन हो? कमाल का पत्थर, आप तो साफ तो दिख रहे हैं। कौन कौन हीरा है आप में से? पहले तो पत्थर कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद थोड़े ठंडे हो गए ना ठंडे, थोड़ा ठंडक मिली ना यहाँ, तो फिर हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? ये है, हम लोग जो चीज बार बार करते हैं वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड मीन्स जैसे कोई बात आई मैं इंस्टेंट उस पर रिएक्ट करता हूँ। ठीक है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड। वो कहाँ स्टोर होता है? एमिगडाला में। सो एमिगडाला इज माय सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आपको गुस्सा करने में कितना टाइम लगता है? क्यों? क्योंकि वो आपके नेचर है या संस्कार है। तो ये है एमिगडाला। क्लियर हुआ? अब ये मेरा हो गया इमोशनल ब्रेन। नेक्स्ट इज लॉजिकल ब्रेन, वो है मेरा एंटीरियर सिंगुलेट या फ्रंटल गाइडेंस बोलते हैं। अब जैसे ही ये सिचुएशन आई, मेरा इमोशनल ब्रेन टू मच एक्टिव हो गया। वो हम जानेंगे क्यों हुआ, पहले हम सिर्फ समझते हैं क्या होता है, साइंस क्या है। तो मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, यस और नो? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इमोशनल ब्रेन, जो मेरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, जो घर पे भी हम सबको सिखाया गया, बेटा देखो ये दुनिया ठीक नहीं है। बचपन से ही बच्चों को जितना भरोसा करते हैं ना ये दुनिया उसके लायक नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा गुस्सा किया करो। कोई बच्चा बड़ा शरीफ होगा ना, उसके पेरेंट्स भी ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या बीज डाल रहे हैं कि ये दुनिया खराब। बीज क्या डालना था? देखो बच्चे, आपको बहुत शांति से लोगों को एनालाइज या जज करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर, रिस्पॉन्स शो करना है। हम क्या कर रहे हैं? कैसा भी हो हम वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल माइंड, तो जस्ट लाइक सीस हो, मेरा इमोशनल माइंड टू मच एक्टिव होकर मेरे लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। और जैसे ही मेरी ये थॉट्स चलती हैं तो हमारी 80% थॉट्स पास्ट में, 15% फ्यूचर, क्या होगा कैसे होगा, 5% प्रेजेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे अब सारी बातें याद आएंगी। जैसे मान लो मेरी किसी से आज अच्छी ट्यूनिंग है पर पहले काफी लड़ाई थी, आज उसने फिर से वही बात बोल दी। अब मेरे माइंड में ये ना कि वो इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहा था, मैं फिर इसकी बात सुन में आ गया क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूं। ठीक है, और माइंड जब ओवर एक्टिव चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, और जो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे ओवर थिंकिंग करेगा, सो व्हाट विल हैपन? क्यों नहीं होता? क्योंकि फिजिकल हम यहाँ हैं, मेंटली कहाँ होते हैं? हाँ जी, कहीं और घूम रहे हैं। आप में से कितने हैं जो यही हैं?
इसमें भी आधों ने हाथ खड़ा किया था, बाकी कहाँ है? अभी तो आपके काम की चीज है, क्लियर हुआ? फिर टाइम पे काम नहीं होता तो हम हर चीज कैसे करेंगे? ये चेहरा देखो, हम इस स्लाइड में ये चेहरा दिखाना था। हर चीज कैसे करेंगे? हरी भरी में, और हरी भरी में कोई भी चीज ठीक नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं? उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो टाइम वेस्ट होगा। बट हम लोगों को पता क्या कहेंगे? देखो वो चीज खराब थी, वो काम ठीक नहीं हुआ। किसने ठीक किया? मैंने। पहले काम खराब किसने किया? हमने। ठीक किसने किया? हमने। उसके लिए टाइम भी लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, बिकॉज टाइम इज मनी। फिर हम कौन से समझदार थे? टॉक्सिन्स डाले, फिर पैसे खर्च किए बिना बात के, कोई फायदा हुआ नहीं। तो कौन समझदार है? अगर टेंशन लेने से आपका काम होता हो तो ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन, और फिर डॉक्टर मज़ारुल इमोटो नेक्स्ट चेंज, इन्होंने क्या किया? लव, जहां फीलिंग क्रिएट की वहां गोल्डन कलर क्रिस्टल्स, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट की अगर आप देखो डिस्कस्ड भी ब्लैक कलर क्रिस्टल्स। तो मेरी बॉडी के अंदर कैसे हार्मोन्स से क्रिएट होंगे, कैसे इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं? हमारी बॉडी में 70% वाटर। अब आप अपने आप से पूछो, कैसे हैं हमारे ब्लड सेल्स अंदर? किस किस के गोल्डन हैं और किस किस के ब्लैक हैं? जो थोड़ी थोड़े टाइम में गुस्सा, इरिटेट हो रहे हैं तो क्या होगा? बट एक बहुत अच्छी चीज है आगे, ये ब्लड सेल 90 से 120 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो आज कितनी तारीख है? 21 सितंबर। तो आप मान लो 21 दिसंबर मतलब न्यू ईयर तक अगर आप चाहो एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेके जाओ कि अगले साल 1 जनवरी को मेरे सारे ब्लड सेल्स डांस कर रहे होंगे, गोल्डन होंगे। किस किस को लगता है हो जाएगा? तो फिर नेगेटिव कोई बोले तो बोलने दो। क्यों? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी? माई हैप्पीनेस। क्लियर हुआ? कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर? ठीक है। तो ये मेडिटेशन से अगर आप नीचे देखो तो ये फुजिवारा टाइम पे मेडिटेशन किया और क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो गया। अब हम एक रिसर्च की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी 17, 19, 22 इस एज में हार्ट अटैक देखेंगे। सो देयर वाज अ रिसर्च इन दिल्ली। तो उस रिसर्च में उन्होंने 150 लोगों को लिया जिनकी एज ग्रुप थी 18 से 30 साल, नॉन डायबिटिक, नॉन एल्कोहलिक, ना अल्कोहल ना स्मोकिंग, ऐसे लोगों को लिया गया। और जब देखा गया उनको तो उनका जो टेलोमियर लेंथ था, ठीक है, मतलब उनके शरीर की एज 18 है, बट जो बॉडी के पार्ट्स की एज थी वो 60 से 95 साल में पाई गई। समझ गए आप? यंग एज में इम्यूनिटी लेवल सीनियर सिटीजन्स के बराबर। दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज। और उनमें से 91% उनको सीवियर स्ट्रेस था। सारा दिन यहाँ पे प्रेशर किया हुआ है, प्रेशर कुकर बना के रखा है। फलाना क्या सोच रहा है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, मोहल्ले वाले रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, इतना प्रेशर यहाँ है, आपका ओम शांति हो जाएगा। बस वो आएंगे, टाइम पूछेंगे, करके ओम शांति एक दिन का ऊपर से डालेंगे, हमारा और इसका रिश्ता खत्म, बस। और कोई पूछेगा हाँ जी वो रिश्तेदार था हमारा, बस अच्छा था। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने क्या किया। तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू करो, क्योंकि आपकी टेलोमियर लेंथ छोटी हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या किया गया इनके साथ, वो रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस दिए गए लोगों को। जब सेशंस के बाद देखा गया कोई फर्क नहीं आया,
फिर इनको क्या किया गया, मेडिटेशन सिखाया गया एंड इनकी टेलोमियर की लेंथ फिर से बढ़नी स्टार्ट हो गई। मतलब उनका इम्यूनिटी लेवल, उनके बॉडी के ऑर्गन्स फिर से अपने आप को रिवाइव करने लगे। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो हम सब अगर राज योगा मेडिटेशन इसको प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, जो कल से कोर्स भी शुरू हो रहा है, आप खुद फील करोगे कुछ दिनों के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में चेंज दिखेगा और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी की एज है, जो जेनेटिक एज है, ऑर्गन्स की एज, वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर कुकर ने क्या किया, इस तरह से कंप्रेस किया हुआ है, जैसे इस स्टेट से आप सब आ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज क्यू में आ रहे हैं। बट अगर धक्का मुक्की करेंगे सो व्हाट विल हैपन, एक दूसरे को गिरा देंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे तो यही चल रहा है सारा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे सॉफ्ट चीज, अपनी वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करूंगा। जो बच्चे आए घर जाके बिना बात के पेरेंट्स से लड़ना शुरू हो जाएंगे। मम्मी क्या कहेगी, अरे बेचारा परेशान, एग्जाम्स है ना इसके, IIT इसके मेडिकल के एग्जाम्स। बट क्या वो राइट है? उसका नेचर या संस्कार बन रहा है, उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है। फिर कहते हैं आज के टाइम में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं रहा। किसने खराब किया? अब इस टॉपिक में अभी तक हम समझ गए किसने खराब किया। हाँ जी, हमने खराब किया। अब बाहर जाकर मंदिर में, गुरुद्वारा साहब कहीं भी जाएंगे, वहां जाकर भगवान को नहीं बोलना। किसको बोलना वहां जाके? कि मैं गलत हूं, भगवान मुझे क्या दो, सद्बुद्धि दो। बोलेंगे ना, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे पक्का। आस पड़ोस वालों को, बच्चों को, पेरेंट्स को। प्रॉब्लम माइंड की अनस्टेबिलिटी की वजह से। लाइब्रेरी दिख रही है ब्रेन के अंदर, इसमें बुक्स भी दिखाई दे रही। अब ये बुक्स कहां से आई? बुक्स कहां से आई? जो हमने आज तक पढ़ा, देखा और सुना, वो सारा यहाँ स्टोर है। अब कई लोग पूछते हैं, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन नेगेटिव क्यों चलता है? क्योंकि मैंने किया ही आज तक नेगेटिव, देखा, सुना, बोला, सब कुछ नेगेटिव। और फिर बिलीफ क्या होता है? बिलीफ इज द माइंड एक्सेप्टेंस। बिलीफ क्या है? कि मेरे माइंड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे आज तक बताया गया वही राइट है। ठीक है। और उसकी राइट की डेफिनेशन क्या है? अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, पेरेंट बच्चों की लड़ाई हुई, तो हम लोगों का फोकस नहीं लगना चाहिए, हम इमोशनल होने चाहिए। अगर हम इमोशनल नहीं होते तो हमारे अंदर उनके लिए प्यार नहीं है। तो जैसे ही कुछ बात होती है, क्या होता है? फिर लड़ाई झगड़ा, ध्यान नहीं लगेगा जब तक आपस में पैचअप नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी बिलीफ सिस्टम है। अब ये बिलीफ सिस्टम राइट है या रॉन्ग है? राइट नहीं होती, सब लड़ते हैं। गुड। अच्छा, कौन कौन है जो लड़ने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होते? कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। बेटा आप कहां से कपल हो? कपल की बात हो रही है यहाँ, प्रदीप मैच देख लो। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके बाद हमें डिस्टर्ब नहीं होना। और वो कब होगा? जब मुझे ये एक्सेप्टेंस होगा कि ये इनका थॉट प्रोसेस है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बोथ आर डिफरेंट। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे, हम मेडिटेशन, अगेन हम एक ही वर्ड पे फोकस करें, मेडिटेशन पे। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या चेंज होगा? मेरा
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मीन्स मेरा लॉजिकल माइंड मेरे इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर लेगा। और जब मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होंगे, कई बार कहते हैं ना कई व्यक्तियों के बारे में जो बड़े लेवल पे जाते हैं, किसको कुछ भी कह दो इसके चेहरे से पता नहीं लगता है। हम यहाँ किसी को सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं करने आए, नहीं तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, कोई आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कोई कहे नहीं आप तो ऐसे ठीक है भैया जैसे लगता है आपका कालो, बिकॉज एक जो मुझे लगता है, एक जो सामने वाले को लगता है, एक जो व्यक्ति खुद है। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि मेरा इमोशनल ब्रीथ पर कंट्रोल नहीं। और आप में से कौन कौन सोचते हैं कि हम इमोशनली बड़े स्ट्रांग हैं? पर जैसी सिचुएशन आती है उस टाइम क्या कहते हैं, भगवान बचा ले। पहले कोई आपके पास आया होगा जो यहाँ आए कि ब्रह्मा सेंटर आए 7 डेज कोर्स करें, ये एज नहीं हमारे आने की। पर जैसे लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ फिर क्या सोचते हैं, चलो करके देख लेते हैं, अच्छे लोग हैं वैसे तो, ज्ञान तो अच्छा ही सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये टाइम चेंज हो रहा है। पहले इन चीजों की समझ थी, बट आज के टाइम लोग फील कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं ओवर थिंकिंग से, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। और जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम होगा, जैसी थॉट होगी वैसे चलना है। अब यहाँ पर कईयों का क्वेश्चन होगा कि ऐसा नहीं होता कि जो मैं देखता हूँ वो मेरे अंदर रियल में होगा। किस किस को ऐसा लगता है? ये रिसर्च है जो ये दर्शाता है, मैंने अपने हैंड को पिक किया तो जितने भी लोग मेरे हैंड की पिकिंग मूवमेंट देख रहे हैं उनके मोटर न्यूक्लियस में वही चेंज आता है। मतलब जो मैं देखता हूं वो मेरे ब्रेन के अंदर से चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई यहाँ पे यॉर्निंग करेगा, जो व्यक्ति इसको देख रहा है उसको भी थोड़ा यॉर्निंग होगी। कैसे? वाइब्रेशन। तो अगर कोई कहे कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ड्रिंक स्मोक करते हैं, मैं बिल्कुल सच्चा हूं, मैं साधु हूं, मैं कुछ नहीं करता, सॉरी, कुछ दिनों बाद संग का रंग लगेगा। एक दिन ऐसा होगा आपको भी घर से डांट पड़ी हुई, पिटाई हुई होगी, उस दिन आप कहोगे नहीं आज तो लगाऊंगा। इसीलिए अपने संग का बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो ये क्लियर हुआ, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उसका मेरे ब्रेन पर इफेक्ट आएगा। और इसमें पैवलोव क्लासिकल डॉग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे पहले ये रिसर्च, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि माइंड की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉग उसके आगे बेल बजाई और बेल के बाद उसको खाना दिया। मीन्स उसके माइंड को प्रोग्रामिंग की, कंडीशनर की कि बेल के बाद तुम्हें खाना मिलेगा, तो उसके मुख से सलाइवा आ रहा है। कुछ दिनों बाद इन्होंने बेल बजाई पर खाना नहीं, अब उसके मुख से सलाइवा आ रहा है। मतलब यहां से फर्स्ट टाइम साइंस में ये चीज पक्की हुई कि जो मैं सोचता हूँ मेरे बॉडी के अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो आप में से कई बार सास बहू जो होंगे, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहती है बहू मैं तो कुछ बोलती नहीं, मैं तो सुनती ही रहती हूँ, सॉरी, अंदर सारा आपका भी जल रहा है। इसको सहन करना नहीं कहते। सहन करना मीन्स उन्होंने कहा मैं कहूँगा ठीक है, इसका सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, इनको अपना पार्ट प्ले करना है, मुझे अपना रोल प्ले करना है। इनको ये चीज बुरी लगी तो मुझे नेक्स्ट टाइम वो चेंज कर। ये है पावर टू एडजस्ट। बट हमारा माइंड क्या करता है, गुस्सा, और गुस्सा करते हैं तो किसका शरीर जलता है, किसका जला? तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? आप सबको पता है ना अपना शरीर जलेगा, मेरा नुकसान होगा, फिर गुस्सा क्यों करते हैं? बताओ, समझदार नहीं है। और साइंस क्या कहती है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन, जो भी हमने देखा कि मैंने ये देखी चीज,
वो न्यूरॉन के अंदर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। मतलब क्या है? सिंपल बात, एक को यहाँ कोई बात पता लगी किसी के बारे में, क्या वो इंफॉर्मेशन वही रहेगी? हाँ जी, कैसे फैलेगी? अब पता है तुम्हें? तो जो वो मोबाइल जंक्शन है उसको हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। वो बात दूसरे तक फैली तो हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तीसरे, पर हमारे अंदर ये कैपेसिटी है नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर। मतलब जो मेरे न्यूरॉन ने यहाँ सोचा, मैंने पॉजिटिव सोचा तो मेरे ब्रेन के अंदर नया पॉजिटिव पाथवे क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब समझ आया कि अगर मैंने ये, जैसे देखो पाथवेज हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, जो चीज मैं रेपिटेशन में लेके जाऊंगा तो मेरा पाथवे वैसा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब अपना नेचर बदलना चाहते हैं, तो साइंस ने ये रिसर्च में प्रूव कर दिया, इसको कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। मीन्स मैं अपना नेचर बदल सकता हूं। कैसे? अगर मैं पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करता हूं तो मेरे ब्रेन के अंदर नए पाथवेज बनना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे पुराने पाथवे अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। पाथवे तो है, बट मैंने उस पाथवे को यूज ही नहीं किया, तो मेरे माइंड के अंदर ये फिक्स हो जाएगा, मैं इसी को यूज करूंगा। इसी को हम बोलते हैं कि ब्रेन के अंदर पाथवे डेवलप हुए, सर्किट बन गया, ठीक है। और अभी एक रिसेंट रिसर्च हुआ जिसमें देखा गया कि कुछ बच्चे एडिक्ट होते हैं किसी भी चीज के। वो एडिक्शन क्या है? तो देखा उनके बचपन के अंदर ही प्री फायरिंग है, उनके अंदर वैसे सर्किट है ब्रेन में कि जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जाके गलत काम करते हैं, जिसको कहते हैं प्री फायर। तो हम सब भी अगर गलत काम करें, मतलब मेरे संस्कार बने हुए हैं, जिसके बारे में जब आप पैदा हुए तो जन्म कुंडली, जन्मपत्री और कुंडली खोली गई, उसमें देखा गया। ये जब बड़ा होगा ना, बहुत तंग करेगा लोग, है ना। ये गुस्से वाला होगा। कैसे पता लगा? आपके अंदर की वायरिंग। अब उस वायरिंग को चेंज करना है या नहीं? वायरिंग समझ आ गई? अच्छा, किस किस को मुश्किल लग रहे हैं वर्ड्स? सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। प्लीज बता दो ताकि समझना जरूरी है। अब कैसे ये काम करता है? क्योंकि मेरा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन को फर्क ही नहीं समझ पाता। उसको पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। जो हम लोग एक बहुत कॉमन एग्जांपल यूज करते हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स का, जहाँ एक ग्रुप लिया गया, उनको कहा गया कि आपको बास्केटबॉल खेलना है, और आपने मन में सोचना है कि आप शॉट कहाँ पे। एक ग्रुप को कहा गया आपको ना खेलना है ना सोचना है, ठीक है। एक ग्रुप जो खेल रहा है वो 20 मिनट, एक ग्रुप कुछ नहीं कर रहा, तीसरा ग्रुप जो सिर्फ मन में सोच रहा है कि हम पॉजिटिव एक शूट जा रहे हैं। दोनों का रिसर्च देखा गया। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उनका 24% एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, और जो मन में सोच रहे थे उनका 23% एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। मतलब मेरे माइंड को ये पता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो मैंने करना होता है एक दिन पहले मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ, मेरे साथ ये होगा, वो प्योर थॉट्स मेरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अब मुझे अपने ब्रेन की अगर सर्किट को चेंज करना है तो मुझे क्या करना है? पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना, ठीक है। और इसके पीछे की साइंस भी है, एक रिसर्च भी है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। यहाँ पर देखो, ये दो व्यक्ति दिखाए हैं, एक ने दवाई ली, एक ने प्लेसिबो इफेक्ट लिया, दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। सो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं मुझे बीमारी है, उनके घर वाले बताते हैं इनको कुछ बीमारी नहीं, तो डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट।
वो मेडिसिन नहीं होती, वो सिर्फ एक नाम का केमिकल कह लो, कुछ कह लो, कॉफी की तरह बस दिया और वो डॉक्टर को आकर कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसकी हम कुछ रिसर्च की बात करेंगे, आप लोगों को हैरानी होगी। इसमें एक रिसर्च है श्याम सर जी, जहाँ एक ग्रुप की नी जॉइंट बहुत पेन थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो 6 मंथ्स और 1 साल बाद देखा गया ठीक हो गए। सेकंड ग्रुप को कहा गया आपके नी जॉइंट चेंज कर दिए, 6 मंथ्स और 1 साल बाद दोनों में सेम रिजल्ट आया, जिनके नी को बदला गया और जिनके नहीं बदला गया। सेकंड रिसर्च 3 ग्रुप लिए गए, एक को थोड़ी सी कैफीन कहा गया, इतनी ली है, सेकंड को कहा गया 4.5 mg, तीसरे को कहा 9 mg बताया गया। जिन्होंने 9 mg ली उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर आया, जिनका 4.5 दिया उसका कम आएगा, जिसको कहा गया 1-2 mg दी गई उसका उससे भी कम आया, पर तीनों में से किसी को कैफीन दिया ही नहीं। मतलब उनके माइंड को बोल दिया कि तुमने ज्यादा डोज दी है तो उसका काम हो गया। एंड थर्ड, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, एक व्यक्ति को कोई बड़ी सीवियर इलनेस थी, तो कंपनी ने बुलाया फार्मास्यूटिकल कि आप पे हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ऐसे भी पब्लिश होता है, वहां एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, डॉक्यूमेंट साइन किया गया, उसको मेडिसिन दी गई, 1-1.5 साल उस मेडिसिन से वो ठीक हो, उसके बाद कंपनी ने कहा अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, वो कहता मुझे चाहिए, उसके फिर से सिम्टम आने लग गए, उसने उस कंपनी को स्यू कर दिया, और जब स्यू किया गया तो उस कंपनी के सारे मालिक लोग आए, वो कहते हैं भैया हम इसको मेडिसिन दे ही नहीं रहे थे, हम तो एक ऐसे प्लेसिबो इफेक्ट की तरह कुछ दे रहे थे, इसको बोला इसका ट्रीटमेंट ये बन गया, उससे ये ठीक हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर किया तुम भाई प्लेसिबो है, तुम्हारा नसीबो है, तुम इसको मेडिसिन दो, और अगले दिन से उसको स्टार्ट किया और फिर ठीक हो गया। तो किसने काम किया? तो अब समझ आए, जो हम नेगेटिव सोचते हैं उससे मेरे माइंड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरा संस्कार ऐसे नहीं बना, जो मैं रेपिटेशन में देखता आया, सुनता आया, मैं देखता गया लोग गुस्सा करते गए, उनका काम होता गया, मैंने भी गुस्सा स्टार्ट किया, मैंने देखा अंडर द टेबल चीजें करने से काम जल्दी होता है, तो मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया, सारी मेरी परसेप्शन उसी से काम होता है। तो चेंज मुझे काम करना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, और हमने क्या सोचा कि पैसा आएगा तो शांति आएगी, आई शांति। मनी इज फॉर लग्जरी लाइफ, और लग्जरी लाइफ कंफर्ट के लिए है, नॉट फॉर योर मेंटल पीस। सेकंड, हमने सोचा बाहर घूमने चलते हैं 10 दिन, तो मन शांत हुआ शांत, 10 दिन शांत हुआ, घर आके फिर लड़ाई झगड़े, फिर कहते हैं वैसे ही लोग। एंड थर्ड है कंज्यूमिंग रॉन्ग ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग। आप में से कोई ऐसा करता नहीं होगा, बट आज हमारा यूथ डे है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ड्रग्स पर। सबसे पहली चीज, जो ड्रग्स लेते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ड्रग्स से साइड इफेक्ट क्या है। आप जो भी डोज लोगे, हमारी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होता है, डोपामिन मतलब खुशी मिलती है टेम्परेरी, और हम डोज बढ़ाते जाते हैं, जितना डोज बढ़ाते जाएंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, पर उसकी डोज कभी कम नहीं होती, इसीलिए अल्टीमेटली वो पर्सन ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ऐसी अल्कोहल कहते हैं, हम उस हफ्ते में बस इतनी सी पीते हैं, वो इतनी से बोतल कब बन जाती है पता नहीं लगता, क्योंकि इतने से अब मजा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा। ऐसे स्मोकिंग, इनको हम बोलते हैं स्लो वॉइस। एक सांप काटता है एक बार में, ये काटते हैं रोज, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर कहते हैं पता नहीं दुख की दवा क्या है, क्या परमात्मा, हमें लगा शराब, ठीक है। और फिर ये रिसर्च किया गया डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने, इन्होंने देखा कि जो ये चीजें कंज्यूम करते हैं, इससे मेरा लॉजिकल माइंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपका लॉजिक नहीं चलेगा
आप लाइफ में क्रिएटिव कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ वही चीज कर पाओगे जैसे हम कहते हैं ना सेफ वे, जैसे टिकट काटना है वही चीज टाइप करनी है, आप वही चीज कर पाओगे, आप लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाओगे। तो इसमें गलत चीजें देखना, आप सबको पता है सोशल मीडिया पे गलत चीजें सुनना, मोबाइल फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, एनीथिंग, ये हमारे लॉजिकल माइंड को खराब करता है, जिसके लिए गीता में भी है कि काम और क्रोध ये आपकी बुद्धि का नाश करता है। कौन सी, हमें लगा बुद्धि ये है ब्रेन, नहीं, ये हमारे लॉजिकल बुद्धि उसका नाश कर देता है, क्योंकि इमोशनल माइंड तो वैसे ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हम सब कौन है? हम सब एक सोल है जिसके 3 पार्ट जो हमने जाने, मन का काम सोचना, बुद्धि का डिसीजन लेना, और वो मेरा संस्कार बन जाता है। मन एक घोड़ा है, बुद्धि क्या है? उसकी लगाम। तो लगाम से घोड़े को कंट्रोल करना, इसलिए आपने घर में फोटो देखी होगी 5 घोड़े। तो मुझे अब क्या करना है? इस पर लगाम लगानी है, अपनी सोच को बदलना है। सोच बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुए यहाँ तक? और हमारी जो सोच है वो 95% नेगेटिव वेस्ट है। क्या होगा? ब्रेन की फैक्ट्री अगले साल ताले ही लगेंगे, फिर डॉक्टर को ही खोलना पड़ता है ब्रेन में, तो यार क्या क्या निकल रहा है। कहीं साइंस ने अभी इक्विपमेंट तो बन रहे हैं, कुछ ये भी इक्विपमेंट बन जाए, कितना कूड़ा करकट पुराने सालों का पकड़ा हो, क्योंकि बुद्धि देखती है कि क्या राइट है या रॉन्ग है। जैसे आप सब ने देखा होगा, कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ड्रिंक स्मोक कुछ करता है तो उसकी बुद्धि कहती है नहीं, पहले रोकती है। मन कहता है लेट्स ट्राई, और एक बार मन की सोच को उसने हैवी होने दिया, बुद्धि ने कहा ठीक है, क्या होगा? वो उसका संस्कार बन जाएगा। जैसे आप सबने गाड़ी सीखने गए तो फर्स्ट टाइम क्या था? आपको डर था, मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसीजन दिया, और धीरे धीरे वो आपका संस्कार बन गया। कुछ दिनों बाद आपको ड्राइविंग कैसे लगी? बहुत इजी है। क्लियर? तो मन बुद्धि संस्कार क्लियर। हम सब कौन है? आत्मा। ठीक है, आत्मा हिंदू धर्म में आत्मा, मुस्लिम धर्म में रूह, सिख धर्म में प्रकृति के बीच चमकता अजब सितारा, क्रिश्चियन धर्म में एक बड़ा और एक छोटा कैंडल। तो छोटा कैंडल हम सब चमकते सितारे। किसी को डाउट है हम आत्मा है या नहीं है? तो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, डेथ होने के बाद शरीर ठंडा भी पड़ जाता है, बॉडी जो पहले थी उसमें से स्मेल क्यों आने लग जाती है? इंजेक्शन लगाने से पहले दर्द होता है, बाद में क्यों नहीं? तो मतलब कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी है। और ये लंग्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको कहा मेडिटेट करो, तो यहाँ पे एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ जिसको कहा सीट ऑफ द सोल। और अगर हम आत्मा नहीं है तो कुछ छोटे बच्चों को पुराने जन्म की बातें कैसे याद हैं? कोई टैलेंटेड डांसर है, कोई टैलेंटेड सिंगर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो ये आप चेक कर सकते हो। डॉक्टर रेमंड मूडी, डॉक्टर इयान स्टीवनसन एंड ब्रायन लेस्ली, ये 3 वर्ड के बेस्ट जिन्होंने पास्ट लाइफ पे पूरा रिसर्च किया है। तो हर केस में पाया गया हम सब आत्मा है और पुनर्जन्म होता है। किसी को डाउट इसमें? कोई और लॉजिक चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आत्मा इस शरीर को चला रही है। एक लास्ट और चीज से, हमारे बॉडी का एक एक सेल 7 साल बाद रिप्लेस हो जाता है, एक एक सेल। इसका मतलब मुझे 7 साल पुरानी बात याद नहीं होनी चाहिए, पर मुझे तो सब कुछ याद है। क्यों याद है? क्योंकि स्टोरेज यहां नहीं है, स्टोरेज आत्मा के अंदर है। इसीलिए कई को पुनर्जन्म याद होता है, 2-3 साल तक वो बताते भी रहते हैं मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, पर जैसे ही उसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट होता है वो भूल जाते हैं। तो इट्स द एग्जैक्ट पॉइंट, देयर इज यहाँ से एंड हाइज यहाँ से, जहाँ में आत्मा रहती है। क्लियर?
हम सब चमकते सितारे तो हमारे पिता कैसे होंगे? वो भी लाइट होंगे। इसलिए हिंदू धर्म में शिव ज्योतिर्लिंग, ज्योति मीन्स लाइट, लिंग मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट। उसको हमने पिरामिड शेप बना दिया क्योंकि पूजा बिंदी की नहीं कर पाएंगे। सिख धर्म में एक नोते सब जग उपजे, मतलब वो एक लाइट से इस सारी सृष्टि का पैदाइश हुई। और फिर मुस्लिम धर्म में नूरे इलाही, नूर मतलब लाइट। क्रिश्चियन धर्म में बड़ा कैंडल। तो हर धर्म में इसको लाइट, और यहाँ पर फिर उसको बताया जाता है, उसका नाम है शिव। और उसके लिए गाय है सदा शिव, क्योंकि उसका नाम नहीं बदलता, क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता, उसका अवतरण होता है। हम सबका नाम इस कॉस्ट्यूम का है, पर जैसे ही मैं ये शरीर छोड़ूंगा मेरा नाम बदल जाएगा। पर परमात्मा का नाम कभी नहीं बदलता। वो ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो हम सबका पिता है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट, और फिर उसके बाद हमारी बहनें स्पेशली लुधियाना से आई हैं, तो फिर वो अपने आशीर्वचन और आज प्लेज भी करेंगे और दीदी कविता बहुत भी सुनाएंगे। रेड लाइट आपके लिए कुछ विजुअल्स हैं। ये कभी क्लास में आते इकट्ठे जाते, ऐसी फ्रेंडशिप है। सब देखें अपने, जैसे लाइट का एक बल्ब रहता है, उस लाइट के बल्ब को अपने मस्तक के मध्य देखें। हम सब चमकते सितारे। फील कर परमात्मा जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे परमात्मा जो शांति के साथ उनसे शांति की मुझ आत्मा की मेरा मन बहुत शांत हुआ। ये शांति की मुझ आत्मा से मेरे पूरे प्रेम में बैठी। मन में जो भी वेस्ट थॉट्स आ रही, जो भी नेगेटिविटी आ रही, उन्हें आने, उन्हें निकलने, और एकदम शांत। ये शांति के मेरे पूरे चेहरे और धीरे नेक, शोल्डर फील करें जैसे एकदम शांत, बहुत रिलैक्स। ये शांति के मेरी चेस्ट, स्टमक और बैक में मेरे दोनों बाजुओं वो एकदम रिलैक्स हो। धीरे धीरे दोनों लेग्स और दोनों फीट ऊपर से नीचे तक
मैं इस सफेद प्रकाश में मन एकदम शांत, मन में जो भी नेगेटिव बात, जो भी गुस्सा या इरिटेशन, वो उस परमात्मा के पिता को सुना, जिसकी वजह से मैं आज तक खुश नहीं हो पाया। वो सच्चे दिल से परमात्मा को सुनाते जाओ। एकदम शांत। देखें अपना शरीर इस प्योर वाइट लाइट में, इस प्योर वाइट कॉलम, सफेद प्रकाश की मुझसे निकल चारों फैल गई। ओम शांति। तो इस मेडिटेशन से जो अभी हमने किया, तो अगर आप देखो तो हमारा ब्रेन इस तरह से है, 15 मिनट और 25 मिनट बाद आप डिफरेंस देखो, ब्रेन वेव्स ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। मेरा लॉजिकल और मेरा इमोशनल माइंड, देखो हमारा एक माइंड चलता है, या लॉजिकल या इमोशनल, तो मेरा लॉजिकल और मेरा इमोशनल माइंड दोनों एक्टिव होगा, तो मेरी एफिशिएंसी बेटर होगी। और जब मेडिटेशन करते हैं तो अनंत एमाइड केमिकल निकलता है। साइंस ने सब कुछ कर लिया पर ये केमिकल नहीं बना पाए। और हमारे यहाँ दादी जानकी जी, जो ब्रह्मा कुमारी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, तो उनको ये अवार्ड मिला वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। उन्होंने इस राजयोगा मेडिटेशन जो यहाँ प्रैक्टिस है, उससे हर टाइम इनका डेल्टा वेव एक्टिव रहा। ये यूएसए में रिसर्च हुआ है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हर सिचुएशन में डेल्टा वेव में स्पीच बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ सुना रहे हैं। 9000 सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, 10 लाख से ऊपर भाई बहन, ऐसा नहीं हो सकता सब अच्छे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ना, लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं तो गए, घर में 4 लोग हैं फिर भी लड़ाई झगड़े, या 10 लाख फैमिलीज में कुछ भी ऊपर नीचे, बट स्टिल दादी एकदम स्टेबल। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। और यहाँ पर कल शाम से 7 से 8 राजयोगा मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप में से किसी को कोई और टाइम करना हो तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग टाइम भी चेंज किया जाएगा। बट सबसे बेस्ट है कि अगर हम सबके साथ इकट्ठे करें 7 to 8। ओम शांति।